तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन हिमाचल की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस टिकट आवंटन में फंसी हुई हैं। 17 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। वहीं हिमाचल की सियासत में बहुत कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो आज तक नहीं हुआ है। टिकट आवंटन को लेकर कहां फंसा है पेच और क्यों सुलझी हुई है पार्टियों की दिक्कतें, आपको बताते हैं। शुरू हो चुका है हिमाचल का दंगल। चुनावी तारीख का हुआ ऐलान। पार्टियां कब करेंगी उम्मीदवारों का ऐलान? क्या बीजेपी और कांग्रेस के उलझ रहे हैं धागे? क्यों है प्रदेश में इतना तनाव? सरहदों पर पता करो तनाव है क्या, जरा पता करो शहर में चुनाव है क्या। ये पंक्तियां हिमाचल सियासत में आजकल बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। कहने को तो हर कोई कह रहा है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन गलियारों से झांक कर देखिए तो पता चलेगा कि कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं। पार्टियों के घरों के अंदर तनाव साफ दिखाई दे रहा है और ये कोई आम तनाव नहीं है, ये तो चुनावी तनाव है भाई। दरअसल हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन हिमाचल की सियासत की बड़ी पार्टी अपने घर के अंदर मचे घमासान से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, दोनों चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस की तरफ से हर रोज सुबह हवा उठती है कि आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन शाम होते होते ये हवा ठहर जाती है। कांग्रेस में चुनाव कमेटी की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन टिकटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। बस यही वजह है कि आज तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। आखिर क्या डर है जो टिकटों के ऐलान के नाम पर शाम होते होते विराम लग जाती है? आइए ये भी जान ही लेते हैं। क्या कांग्रेस में सब कुछ है ठीक? उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब? क्या उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस में पड़ेगी फूट? क्यों हाईकमान बार बार होल्ड कर रहे हैं नाम? हाईकमान की कमेटी आखिर कब करेगी फैसला? सीईसी की हुई 3 बैठक, फिर कहां फंसा पेच? फाइनल नामों की लिस्ट के बाद गुटबाजी का डर। कांग्रेस के अंदर चल रही यंग ब्रिगेड के इस्तीफे की चेतावनी। क्यों चल रही है नेताओं की बागी होने की खबर? तो क्या यही वजह है कि नामों के ऐलान में हो रही है देरी? उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद क्या सब कुछ रहेगा ठीक? ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर की बात नहीं है, आजकल बीजेपी में भी ऐसा ही चल रहा है। बीजेपी में भी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकटों के ऐलान को लेकर उलझने बढ़ी हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो हिमाचल की सियासत में बीजेपी ने आज तक नहीं किया। टिकटों के ऐलान से पहले नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी का धागा ऐसा उलझ गया कि बीजेपी को टिकट पर फैसला करने के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराना पड़ा। अब इस मतदान को किस नजर से देखा जाए, ये भी एक विषय है। क्या बीजेपी चाहती है कि मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जाए, या फिर पार्टी को अपने 5 साल के चुने हुए विधायक पर संदेह है? हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ये कह रहे हैं कि पार्टी मंडल तक के कार्यकर्ताओं तक की पसंद को जानना चाह रही है। देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और बहुत जल्दी हम चुनाव में जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा भी होने वाली है। उसी कड़ी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और उसमें हमारे जो भी प्रत्याशी हों, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हों, उसमें हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के लोग हैं, हमारे जिला के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं,
हमारे मोर्चों के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं, हमारे स्थानीय निकाय के लोग हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लोग हैं, अर्थात सभी लोगों की राय का समावेश हो। और उसके लिए हमने संसदीय क्षेत्र वाइज जो है हर मंडल की लोगों की राय लेने का तय किया है और उसी कड़ी में आज हमने 4 स्थानों के ऊपर हमारे जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 17 जो जिले हैं उनकी बैठक हमने रखी है और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की राय, जो कि गुप्त राय जिसको हम कह सकते हैं, उसको लेने का क्रम रखा है। खैर, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, पर हवा तो ये भी उठ रही है कि बीजेपी को अपने सर्वे में मिली नेगेटिव फीडबैक से टेंशन बढ़ गई। अब जो भी हो, यह आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद किस पार्टी में कितनी कलह देखने को मिलेगी, या फिर पार्टी अपनी आंतरिक कलह को होने से बचा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।